केंद्रीय उद्यमिता राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे आकांक्षी जिले नारायणपुर पहुंचे। अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, सहकारी आंदोलन को और अधिक संगठित कर मजबूत बनाने की जरूरत। राज्य शासन ने बड़ी संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली। और दुर्ग की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप कल से फिलीपींस के मनीला में होने वाले एशिया चैंपियनशिप बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे आकांक्षी जिले नारायणपुर में विकास योजनाओं का जायजा लेने के लिए इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। श्री पांडे ने नारायणपुर में अधिकारियों की एक बैठक भी ली, जिसमें अधिकारियों ने जिले में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 49 संकेतों के आधार पर विकास कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास जैसे मुद्दे शामिल थे। इसके माध्यम से ये जानने का प्रयास किया गया कि आकांक्षी जिला बनने के बाद से नारायणपुर में कितना विकास हुआ है। कुल 49 इंडिकेटर 49 संकेतों के आधार पर समीक्षा की गई, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय जो समावेशन, कौशल विकास, बुनियादी सुविधाएं, इन सब विषयों पर यह 2018 से जब से आकांक्षी जिला कंसेप्ट है, ये जिला कितना प्रगति किया है, तो काफ़ी इसमें अच्छी उपलब्धियां नारायणपुर जैसे इस छोटे से जिले में आई है और इन सब की चर्चा हुई है और आगे क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसको भी चिन्हित किया गया है। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री नारायणपुर के हाई स्कूल मैदान पहुंचे, जहां अबूझमाड़ के बच्चों द्वारा रोप, हैंड स्टैंड और पोल मलखंब का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। अबूझमाड़ के छोटे छोटे बच्चों के अद्भुत प्रदर्शन को देखकर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पांडे ने कहा कि यहां के बच्चों में अद्वितीय प्रतिभा है और उनके हौसले भी बुलंद है। ये बच्चे निश्चय ही अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन और राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहकारी संस्थाओं को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री ने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक श्रेणी में ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक चेन्नई को पहला, कोऑपरेटिव बैंक विजयवाड़ा को दूसरा और कोऑपरेटिव बैंक हैदराबाद को तीसरा पुरस्कार प्रदान किया। समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर को सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सहकारी आंदोलन को और अधिक संगठित कर मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों की सहकारी क्षेत्र की नीतियों की अच्छाइयों को स्वीकार कर और सहकारी क्षेत्र की कमियों को दूर कर आगे बढ़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान ही मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश के सहकारी आंदोलन का सबसे बड़ा उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य दिलाना होना चाहिए। मामले में हम लोग उदाहरण देते हैं महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, बहुत सारे सहकारिता के आंदोलन के चलते वहां के किसानों की माली हालत में आमूलचूल परिवर्तन आया। लेकिन सहकारिता से जिस प्रकार से लाभ लोगों को मिलना चाहिए, वो अपेक्षाएं जो उनके मन में थी वो पूरी नहीं हुई है। अभी भी बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है और उसमें सबको जुटना होगा, सबको लगना होगा, तब जाके सहकारिता आंदोलन सफल हो पाएगा।
इसके अलावा राज्यों और जिला स्तर पर भी विभिन्न राज्यों और जिलों के सहकारी बैंकों को पुरस्कृत किया गया। वहीं प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्षेत्र में कार्य कर रही अनेक सहकारी संस्थाएं सम्मानित की गई। राज्य शासन ने बड़ी संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली हैं। आईएएस सुब्रत साहू को अपर सचिव गृह और जेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए वन विभाग का अपर मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं मनोज कुमार पिंगवा को गृह और जेल विभाग के प्रमुख सचिव पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। श्री पिंगवा से वन विभाग के प्रमुख सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार वापस लिया गया है। इसी तरह एस भारतीदासन अब स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव पद की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के संचालक पद का प्रभार दिया गया है। वहीं अवनीश कुमार शरण राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालक पद का कार्यभार भी देखेंगे। वहीं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर कमलप्रीत सिंह को कृषि और किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 20 अधिकारियों को पदोन्नति दी है। इनमें कई जिलों के पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार 1990 बैच के अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा को विशेष पुलिस महानिदेशक के वेतनमान पर पदोन्नति दी गई है। वहीं जनसंपर्क आयुक्त दीपांशु काबरा को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के वेतनमान पर पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा जिन पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है उनमें पारुल माथुर, प्रशांत कुमार अग्रवाल, दाउलूरी श्रवण, मिल्ला कुर्रे, कमलोचन कश्यप और KL ध्रुव, नेहा चंपावत, अजय कुमार यादव, बद्री नारायण मीणा, डॉक्टर संजीव शुक्ला के अलावा अमित तुकाराम कामले, प्रखर पांडे, मनीष शर्मा और D रविशंकर शामिल हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कवर्धा जिला अस्पताल में आज विशेष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों पद्धतियों से उपचार की व्यवस्था की गई थी। सिविल सर्जन डॉक्टर PC प्रभाकर ने बताया कि इस मेले में आयुष्मान और डिजिटल ID कार्ड बनाने के साथ ही शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि रोगों के संबंध में परामर्श दिया गया। विभिन्न रोगों की जाँच के अलावा लोगों को दवाइयों का वितरण भी किया गया। जो अभी मेला आयोजन किया गया है अमृत महोत्सव मेला, इसमें हमारे सारे चिकित्सक हैं, हर डिपार्टमेंट है ना, गायनी है, ऑर्थो है, मेडिसिन है, सर्जरी है, आई है और ENT है और आयुष भी है। हमारे यहाँ होम्योपैथिक का भी हम लोग ने व्यवस्था स्टॉल में रखा है करके। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमारे यहाँ हेल्थ कार्ड और आयुष्मान कार्ड का भी फ्री बनाया जा रहा है। डॉक्टर प्रभाकर ने बताया कि इस अवसर पर नशा मुक्ति, परिवार नियोजन संबंधित काउंसलिंग, कोविड रोधी टीकाकरण आदि सेवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। इस मेले की खास बात यह है कि इसमें लोगों को योग और ध्यान की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई। गौरतलब है कि प्रदेश में इस समय विभिन्न जिलों में विशेष स्वास्थ्य मेले का आयोजन कर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। दुर्ग की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप देश की अन्य अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी PV सिंधु और साइना नेहवाल के साथ कल से फिलीपींस के मनीला में होने वाले एशिया चैंपियनशिप बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। छत्तीसगढ़ के ही ईशान भटनागर, वेंकट, गौरव और जूही की जोड़ी भी मिश्रित युगल वर्ग का हिस्सा होंगी। ये एशियाई चैंपियनशिप 26 अप्रैल से 1 मई तक आयोजित की गई है। इस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला एकल, युगल और मिश्रित युगल के मुकाबले होंगे, जिसमें महिला एकल वर्ग में आकर्षि कश्यप का मैच प्रथम वरीयता प्राप्त जापान की आकामा यामागुची के साथ होगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना ग्रामीण युवाओं के स्वावलंबन में भी मील का पत्थर साबित हो रही है। दुर्ग जिले के ग्राम उतई के युवा व्यवसायी भी इस योजना का लाभ लेकर अपना कारोबार सफलतापूर्वक चला रहे हैं। उतई के युवा सरज कुमार का अपना छोटा सा फोटो स्टूडियो है और इसे चलाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। तब उन्होंने छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक से मुद्रा योजना के तहत ऋण लिया और अपने कारोबार को बढ़ाया। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ी। पढ़ाई के समय से ही ये काम कर रहा था फोटोग्राफी, फिर धीरे धीरे उसको सीखता गया, बढ़ाता गया और फिर मुझे अभी कुछ दिनों पहले और फंड की ज़रूरत पड़ी तो मुद्रा योजना के तहत मैंने बैंक से लोन लिया और अपने काम को और बढ़ा रहा हूँ।
वहीं उतई के ही नैना चौधरी किराने का दुकान चलाते हैं। उन्होंने भी ग्रामीण बैंक के माध्यम से 2 लाख रुपए का लोन लिया और कारोबार बढ़ाया। अब उन्हें लाभ मिलने लगा है और वे अपना लोन भी नियमित रूप से पटा रहे हैं। कारोबार किराना का कारोबार है, कारोबार ठीक ठाक है। और प्रधानमंत्री योजना मुद्रा 2 लाख रुपए मैं बैंक से लिया था, उससे मेरे को काफी प्रॉफिट हुआ। इसी तरह उतई के ही विजय साहू इस योजना का लाभ लेकर सफलतापूर्वक फैंसी स्टोर चला रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सराहना करते हुए इसे कारोबारी युवाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक बताया। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक उतई के शाखा प्रबंधक नागेश सिंह ने बताया कि मुद्रा योजना के तहत उनके बैंक ने बड़ी संख्या में युवाओं को कारोबार के लिए ऋण दिया है और इससे युवाओं को अपना कारोबार करने में लाभ हुआ है। हमारे बैंक की तरफ से छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों को व्यवसाय चलाने के लिए मुद्रा ऋण दिया जाता है। 50,000 से 10 लाख तक करीबन अब तक 100 से अधिक लोगों को लोन दे दिया गया है और इस ऋण की मदद से वो अपना व्यवसाय अच्छी तरीके से चला पा रहे हैं। इन युवाओं के समान दुर्ग जिले में अनेक बेरोजगार युवा ऐसे हैं जिनके स्वावलंबन में प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना कारगर साबित हो रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय उद्यमिता राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे आकांक्षी जिले नारायणपुर पहुंचे। अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, सहकारी आंदोलन को और अधिक संगठित कर मजबूत बनाने की जरूरत। राज्य शासन ने बड़ी संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली। और दुर्ग की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप कल से फिलीपींस के मनीला में होने वाले एशिया चैंपियनशिप बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।